लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम महिलाओं की बात करेंगे। ऐसी महिलाएं होती हैं चुगलखोर, जाने किस कुंडली दोष के कारण होता है ऐसा व्यवहार। ये मेरा टॉपिक है। जनरली मैंने खुद देखा है और हमारे पास जो महिलाएं भी आती हैं या जेंट्स भी आते हैं, उसमें किसी को अगर बोला जाए ये बात किसी को मत बताना, उसके बावजूद वो दूसरे को बताते हैं और वहाँ भी वो बोलते हैं कि ये बात किसी को बताना मत, मैंने सिर्फ आपको बताया है। और फिर वो महिला किसी दूसरे को बोलती है, बहन मैंने ऐसा ऐसा सुना था, ऐसा ऐसा है, लेकिन मैं तुम्हारे को बता रही हूँ, किसी और को मत बताना। फिर दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, यानी पूरे गांव को जो बात पता नहीं लगनी चाहिए तो पूरे गांव को पता लग जाती है। और हर फीमेल बोलती है कि उसको बताना मत, मतलब ऐसा किसी को बताना मत। तो बात महिलाओं के पेट में नहीं रुकती है। ये सदियों से चला आया है और लगभग सदियों तक चलता रहेगा। हमारा आज का टॉपिक ये है। हिंदू ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कुंडली में दोष होने पर लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष के मुताबिक यदि किसी महिला की कुंडली के दूसरे भाव में दोष होता है तो ऐसी महिला चुगलखोर होती है और अपने ही घर के निंदा सभी के सामने करती है। ऐसे महिलाओं को अपने कुटुंब का सुख नहीं मिलता है, साथ ही परिवार में शांति भी नहीं रहती है। यदि किसी जातक की कुंडली के दूसरे भाव में दोष होता है तो उसे प्रकृति का प्रकोप भी सहन करना पड़ सकता है। इस भाव में दोष के कारण आपसी संबंध भी खराब होते हैं। मुसीबत के समय में परिवार के लोग भी साथ छोड़ देते हैं। ज्योतिष के आधार पर इसके दोष को खत्म करने के लिए परिवार और कुटुंब को सम्मान देना जरूरी है। अतिथि को भरपूर आदर सत्कार देने से भी कुंडली के दूसरे भाव का दोष खत्म होता है। हिंदू ज्योतिष में किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली का दूसरा भाव धन, वित्तीय स्थिरता, परिवार और वाणी से जुड़ा होता है। इस घर में दोष इन क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों और बाधाओं का संकेत दे सकता है। चूंकि दूसरा भाव परिवार और रिश्तों से भी जुड़ा होता है और इस भाव का दोष इन क्षेत्रों में चुनौतियों का संकेत दे सकता है। ऐसे पारिवारिक विवाद, तनावपूर्ण रिश्ते और वैवाहिक समस्याएं होती। तो बहन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपका दोष नहीं है, आपकी कुंडली का दोष है। इस दोष को सुधारना भी आपको ही है। आप रिस्पेक्ट करें अपनी फैमिली की, अपने परिवार की। अगर आप किसी को अपने परिवार की बात किसी दूसरे को बताएंगे तो पूरे गांव में फैल जाएगी ना। तो ऐसा काम क्यों करें जिससे आपकी परिवार की बदनामी हो। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। अपने परिवार के, चाहे वो हस्बैंड हो, बेटी हो, बेटा हो, सास हो, ससुर हो, माँ हो, नंद हो, बहन हो, बहनोई हो, किसी के बारे में कुछ भी गलत बात नहीं करनी है। हो सकता है कि आपके लिए वो गलत बात हो लेकिन किसी दूसरे के लिए गलत बात ना हो। सबका सोचने का नज़रिया अलग अलग होता है। तो अपने परिवार की बात अपने परिवार तक ही सीमित रखें, किसी दूसरे के साथ शेयर मत करें, चाहे वो रिलेटिव हो या फ्रेंड हो या गांव का हो या दोस्त हो। अभी आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। दोष है तो दोष आपको ही दूर करना होगा। आप ही अपना दोष खुद दूर कर सकती हैं, कोई दूसरा दोष दूर नहीं कर सकता है। जय माता दी।